सारे संत महात्मा मुनि जितने भी उस क्षेत्र में थे सबको आमंत्रित किया। तो सभी भोजन संपन्न किए तो घंटा नहीं बजी। जब घंटा नहीं बजी तो श्री कृष्ण जी से पूछा गया कि घंटा नहीं बजी, मेरा यज्ञ जो है संपन्न नहीं हुआ। तो श्री कृष्ण जी बोले कि आपके क्षेत्र में कोई संत रह गए हैं जिसको आप निमंत्रण नहीं दे पाए हैं, उनको खोजिए, ढूंढिए। तो खोज किया गया तो एक जंगल में जो है एक शौपच्ची मुनि ऋषि थे, वो अपने में कुटी में लीन थे और उनका कुटी जो था थोड़ा छोटा था, यानी थोड़ा गंदा उंदा ऐसा दिखा, और ये जो है उनको निमंत्रण नहीं दिए इसी को देख करके। तो बाद में जो है जब श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए तो खोज करके उनको निमंत्रण दिए। पांचों भाई बारी बारी से गए उनको आमंत्रित करने के लिए, किसी का निमंत्रण स्वीकार नहीं। अंत में श्री कृष्ण द्रौपदी को यह भार सौंपा गया कि आप जाइए और उस महात्मा को लाइए। तो गए, वहाँ साष्टांग दंडवत किए और आने के लिए प्रार्थना की। तो ऋषि बोले कि आपके पांचों भाइयों का निमंत्रण तो हम अस्वीकार कर दिए, आपके यहाँ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया उसका फल जो है उसको आप हमको देने के लिए संकल्पित हुई, तब जाएंगे। तो द्रौपदी सोची कि इतने यज्ञ का फल संभव तो नहीं है, लेकिन यह तो विदुषी थी, यह भी संत प्रवृत्ति थी। इन्होंने यही कहा कि आपके मुखारबिंद से हमने यही सुना, संत मिलन को जाइए, तजी माया अभिमान, एक एक पग जो धरे 100 यज्ञ समान। मैं जो वहां से यानी नंगा पांव आए आपके दर्शन के लिए, कितना पग चल के आए और आपके इस कथन के अनुसार कितना यज्ञ हम संपन्न किए, तो इसका फल आपको हम संपन्न करते हैं। तो यह हंसने लगे कि आप जो है अपनी चतुराई से हमको बांध दिए, अब तो आपके यहाँ जाना। तो रथ लाए थे, रथ पर सवार हुए, गए वहाँ। तो 56 प्रकार का भोजन बना हुआ था, तो थाली में दिया गया। तो थाली में स्वयं द्रौपदी ही जो है परोसने का काम कर रही थी। तो इन्होंने थाली का जितना 56 प्रकार का भोजन था सबको मिला जुला के एक रूप बना दिया। तो द्रौपदी परोस रही थी, इनका मन में आ गए कि कैसे संत हैं, यह सभ्य भोजन नहीं करना जानते हैं। इसकी मन में जैसे आया तो घंटा जो बजना था वो नहीं बजा। फिर कृष्ण के पास यह बात गई कि घंटा तो नहीं बजा। तो सब जितने थे उनका संबंधी सबको बुलाए कृष्ण भगवान। किसी के मन में कोई कुविचार तो नहीं आया। तो द्रौपदी बोली कि इस तरह की बात है कि संत जो है एक ही थाली में मैंने 56 प्रकार का बड़े जौ से भोजन बनाए थे और सबको मिला करके एक पवित्रता बना दिया। इसी पर मैंने
मन में आया कि यह जो है सभ्य भोजन नहीं करना जानते। इसी पर कल ठीक है बैठिए। तो मुनि को बुलाए गए, सोपेच मुनि को कहा कि एक प्रश्न है कि 56 प्रकार के भोजन जो थे इसको सब मिला जुला कर एक रूप बनाने का आपका क्या प्रयोजन था? उन्होंने कहा कि भगवान का भोग लगाने के लिए मैंने ऐसा किया कि यह भोजन जो है सबको एक में ही मिला दिए। भगवान जो है इच्छा अनुसार जो ग्रहण करे, ग्रहण करने के लिए मैंने उसको लिए, उसके बाद भोजन हम करते हैं। जैसे कि तो द्रौपदी साष्टांग दंडवत की क्षमा किए महाराज, हम प्रार्थी हैं, यानी अपने को वो प्रार्थी समझे। तब जाकर के घंटा बज गई तो यज्ञ जो है संपन्न हो गया। यानी संत की यहाँ पर महिमा है। यदि संत निम्न कोटि की भी है तो वह भी महान है। कहें एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। एक इंग्लिश में वर्ड है कि कर्म की ध्वनि जो है शब्दों से अधिक होती है। यानी शब्द जो बोलते हैं कि हम ये हैं वो हैं, ये पर नहीं, उसकी कर्म की जो है वो महान होती है। किसी भी कोटि में जन्म हो, संत अभी जितना है उनकी कर्म की महानता है। इसलिए संत बहुत महान है। वह जो है हमें दया, प्रेम, सहानुभूति जितनी पाठ है यह अमृत फल देने वाले संत ही है। तो संत का मिलन, संत का जो है मिलन करना चाहिए। करे श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने इस श्वास का आवा होए न होए। हम लोग जो श्वास ले रहे हैं यह जो है मणि यानी लाल के समान है। इस सांस रूपी लाल को बचा कर रखना चाहिए। बचा कर रखने का अर्थ है इस श्वास को, हम जो भी श्वास अभी है इसको संत के मिलन में लगाना चाहिए। संत में तो एक छोटी सी है कि एक कृषक जो है अपने खेत में जो है मचान बना करके रखवाली करते थे, और रखवाली करते थे तो इसी आन जान में जाते थे, लेकिन उसकी भोजन जो पहुंचाती थी रात में या शाम में उनकी पत्नी। एक बार जो है वो जाते जाते उनको एक लाल का घड़ा मिल गया, तो लेकर गए। तो गुल्ली टाइप का है वो उसको पहचानते ही नहीं थे कि यह लाल है। गुल्ली को देखा था, गुल्ली समझ गया कैंच की गुल्ली, उसको गुल्ली में रख करके उसको चिड़िया को भगाने में प्रयोग करने लगे। इस तरह से सारा जो है गुल्ली को वो यानी लाल को वो फेंक दिया। संजोग से एक बार पत्नी उनकी भोजन जो गई थी देने, उसके साथ में एक बच्चा भी साथ में गया। तो बच्चा तो इधर उधर घूमने में रहते हैं, घूमते घूमते उनको एक लाल मिल गया। वो भी गुल्ली समझ के पॉकेट में रख लिए। घर आए तो रोड पर जो है वो खेलने लगे, उसको भी गुल्ली समझ करके समझ करके खेलने लगे। उसी राह से एक जौहरी जो कि उसका विशेषता जानते हैं, वह जा रहे थे तो देखा उन्होंने कि यह तो लाल है और ये बच्चा जो है खेल रहा है। तो बच्चा को कहा कि तुम्हारा घर किधर है, तो बता दिए। चलो, तो घर ले गए उस बच्चे को। उनकी माता थी वहाँ, कहा कि देखिए ये लाल है, इसका कीमत अनमोल है, और इस लाल को रोड पर जो ही बच्चा खेल रहा था, कोई इसको ऐसे ही ले लेंगे तो आपका व्यर्थ हो जाएगा। तो इसी दरमियान में जब उनका पतिदेव भी आ गए तो वर्णन करने लगी कि देखिए
यह लाल है, यह इनका कीमत जो अनमोल है। और जैसे यह सुना कि यह कीमत अनमोल है, उनका पति जो है बेहोश होकर गिर पड़ा। यह सोच कर गिर पड़ा कि मेरे पास भरा हुआ लाल था और सब मैंने फेंक दिया, एक ही लाली संजोग से मिला, यही सोच करके वह बेहोश हो गया। तो कुछ समय के बाद उसको जब चेतना लाया गया तो पत्नी उनकी थी थोड़ा विदुषी, वह समझदार थी। कहा कि पतिदेव जो गया तो गया, अब जो बचा है इसी का हम सदुपयोग करके जीवन जिए तो अच्छी बात है। तो कहने का अर्थ यहाँ हो गया कि हमारा अभी जो आयु है, हम जो भी सांस फेंक दिए, क्या सांस फेंक दिए, किसमें? लाल फेंक दिए, सांस रूपी लाल हुआ। यह लाल फेंक दिए किसमें? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा यानी निंदा, इसमें जो है हम लाल को व्यर्थ फेंक दिए। वही हुआ कि गुल्ली बना करके फेंक देना चिड़िया को भगाने, इस तरह फेंक दिए। अब कह रहे जो बचा हुआ लाल है, इस लाल को संत के संग में लगावा, यानी सत्संग करें, यह लाल महत्वपूर्ण हो जाएगी। यहीं पर कहा गया वही श्वास श्वास में नाम लो, वृथा श्वास मत खोए। यानी हमारी जो भी श्वास बची है इसको भगवान यानी ईश्वर के या संत के स्तुति में, संत के मिलन में लगा लें तो अहोभाग्य है। यहीं पर अहोभाग्य की बात होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गा। यहीं पर जो है यह मानव शरीर जो है सुलभ होती है, नहीं तो यह मानव शरीर ऐसे व्यर्थ में चले जाते हैं, यानी मार काट इत्यादि में घट जाते हैं। तो इसके लिए संत के शरण में जाने पर हमें कुछ जो है संत के निर्देश के अनुसार चलने पर आवागमन के चक्र में परिणाम जो है बढ़ जाते हैं। एक छोटी एक सेठ की बात है कि एक सेठ जो है ने वो किसी तरह से उनको हीरा प्राप्त हुए और वो ट्रेन पर जाने लगे। उसके पीछे एक जिसको कहते हैं पॉकेट मार, वह भी लग गए साथ में, उनका पीछा बहुत समय से करने लगे। तो जाते जाते ये सोचते हैं कि सेठ कि यह मेरा पीछा कर रहा है, हो न हो मेरा यह हीरा जो है ये चुरा सकता है। तो यह युक्ति जानते हैं। यह युक्ति क्या लिखी, जिस जगह पर बैठे थे उसी बगल में वह भी चोर बैठा, तो उसका जो बैग था उसी की बैग में यह जो है अपना हीरा को रख दिया, अपना बैग स्वतंत्र छोड़ दिए। जब इधर उधर ये बाथरूम जाते तो क्या करते, इस सेठ के बैग को कई छेद में खोज खाज करके खोजते, कहीं हीरा न मिलते, जबकि वो हीरा देखे थे क्या रखते वक्त हीरा कहीं नहीं मिले। जब उतरने वक्त आया तब चोर कहते हैं कि महाराज आप का हीरा जो है हम खोजते रहे कहीं नहीं मिला। तो यहीं पर कहा है कि जो अब घट घट में हरिराम है, यानी अपने घट में भगवान है, उसको आप ढूंढते नहीं है, दूसरी जगह ढूंढने जाते हैं, कहाँ पर मिलेगा। यानी कहने का मतलब अपना वो बैग ढूंढते तब उसको हीरा मिलती, यहाँ तो खोज रही थी दूसरे बैग में, तो उसको हीरा कहाँ मिलेगी, उसको हीरा नहीं मिली। इस तरह से यह एक प्रेरणादायक कहानी लघु कथा होती है, जिससे जो है थोड़ा समझ आती है, समझ बढ़ती है। इस समझ के अनुसार जो है हम लोग भी अमल करें तो बड़े लाभ होंगे। सत्संग में आने का यही लाभ है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
और को बोलेंगे, भजन कर और को बोलेंगे, कि बोले कुछ बोले। ना अब अभी समय है, आप बोलने वाले हैं तो बोले। नहीं आप सब भजन गुरु कीर्तन करेगा आपको